हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल K&N ट्यूटोरियल। तो आज जो है हम लोग आपके लिए CTP का क्लास नंबर 15 लेकर के आए हैं, जो कि आज हमने एक नए टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है लर्निंग, जिसको हिंदी में हम लोग अधिगम कह देते हैं या फिर जिसको हम लोग साधारण शब्दों में सीखना कहते हैं। तो क्या होता है लर्निंग, आइए उसे देख लेते हैं कि उसे मनोविज्ञान की भाषा में किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। जनरली आप लोगों को पता ही है कि लर्निंग हम लोग किसे कहते हैं, सीखना हम किसे कहते हैं। यानी कि हमारे अंदर जो नए चेंजेस आते हैं, नए बदलाव आते हैं किसी अनुभव के द्वारा या किसी के द्वारा बताए जाने के बाद, तो हम में जो चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कारण से आ रहे हो, चाहे वो अनुभव के द्वारा आ रहे हो या फिर किसी ज्ञान को अर्जित करने के बाद आ रहे हो, परंतु हमारे अंदर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसे हम लोग लर्निंग कहेंगे। तो जैसे कि इस पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि बच्चे में बहुत सारी चीज़ों को सिखाया जाता है, क्योंकि बचपन से उसे कुछ भी नहीं आता। जब वो एक शिशु होता है, जब वो शिशुअवस्था में होता है, उस वक्त उस बच्चे को रोने के सिवा और कुछ नहीं आता है। धीरे धीरे चीज़ों को वो सीखते जाता है अपने एक्सपीरियंस से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने माता पिता से। तो ये जो चीज़ों को वो एक्वायर करता है, ज्ञान को जो वो अर्जित करता है टाइम बढ़ने के साथ साथ, तो इसी को हम लोग लर्निंग कहते हैं, क्योंकि उसके बिहेवियर में, उसके व्यवहार में बहुत सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस, दोनों ही टाइप के चेंजेस आते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सीखना है या फिर जो अधिगम है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में लर्निंग कह रहे हैं, ये जो लर्निंग वर्ड आया है, ये जर्मन के एक वर्ड लर्नम से आया है, जिसका अर्थ होता है किसी नए चीज़ को जानना या फिर ज्ञान को अर्जित करना या फिर सीखना। तो इसी वर्ड से हम लोगों ने इसे बना दिया है लर्निंग, यानी कि सीखना। तो यदि हम लोग वर्ड के थ्रू इसके अर्थ को जानना चाहे तो इसका मतलब यही होता है कि नई चीज़ों के बारे में जानना, नई चीज़ों को सीखना, इसे ही हम लोग लर्निंग कहते हैं। तो मनुष्य जो होता है वो जन्म के बाद से ही, जैसे ही उसका जन्म होता है उसके बाद से ही वो बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को सीखना प्रारंभ कर देता है और वह जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहता है। जब तक उसकी लाइफ है, जब तक उसका लाइफ साइकिल चल रहा है, तब तक वह बच्चा कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो कभी भी रुकती नहीं है। भले ही ये किसी टाइम पे ज़्यादा सीखने की कैपेबिलिटी हो सकती है, बच्चा किसी टाइम पे ज़्यादा सीख सकता है, किसी टाइम पे वो कम सीख सकता है, किसी टाइम पे वो फॉर्मल रूप से सीख सकता है, किसी टाइम पे वो इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक रूप से सीख सकता है। परंतु ये ज़रूरी है कि वो बच्चा हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहेगा, कुछ ना कुछ नए नए अनुभव को ग्रहण करते रहेगा। तो धीरे धीरे जो व्यक्ति है वह अपने वातावरण से समायोजित करने का प्रयास करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग मनोविज्ञान की भाषा में, यानी कि साइकोलॉजी की भाषा में लर्निंग या फिर सीखना या फिर अधिगम कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति होता है या फिर जो बालक होता है वो जन्म के बाद अपनी सोसाइटी के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाने का प्रयास करता है, समायोजन स्थापित करने का प्रयास करता है और इस दौरान वो नए नए अनुभव को सीखता है और उन अनुभव से वो लाभ उठाने का प्रयास भी करता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग साइकोलॉजी की भाषा में लर्निंग कह देते हैं। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं आगे, जिसको कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने, यानी कि साइकोलॉजिस्ट ने भी इसको कुछ अलग प्रकार से डिफाइन किया हुआ है। अब ये जो चीज़ है जिसको हम लोग लर्निंग कह रहे हैं, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रोबोट है, या फिर रोबोट नहीं मानिए इसको, आप एक बालक सोचिए। कोई बालक है, इसके सामने दो तरह की चीज़ें रखी हुई है। एक पानी से भरी हुई बाल्टी है और एक साइड रखा हुआ है आपका आग। ठीक है, फायर है एक साइड और एक साइड वाटर से भरी हुई बाल्टी रखी हुई है एक बालक के सामने।
तो बालक ने पहले क्या किया, पहले उसने बाल्टी को छूने का प्रयास किया। जब उसने बाल्टी को छूने का प्रयास किया तो उसे बहुत मज़ा आया। बच्चे जो होते हैं जब वो छोटे होते हैं तो वो पानी से बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो जब उसने पानी को छुआ तो उसे बहुत मज़ा आया, एक नई साउंड सुनने को मिली, एक नया स्पर्श देखने को मिला, गीलापन महसूस हुआ उसे, तो उसे मज़ा आ रहा है। तो वो उस चीज़ को समझ चुका है, तो मैं पानी को अगर ऐसे करूँगा तो मुझे मज़ा आने वाला है, मैं इससे खेल सकता हूँ, ये उसमें एक प्रतिक्रिया आ चुकी है। उसके बाद जब उसने पानी से खेलना शुरू किया तो पानी से उसे मज़ा आया। अब उसे पता चल चुका है कि पानी जो है, वाटर जो है, वो अच्छी चीज़ है, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इससे तो मुझे मज़ा आ रहा है। सेकेंड पार्ट में वो क्या करेगा कि वो एक आग को छूने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसे अभी जानकारी नहीं है कि आग को छूने से उसका हाथ जल जाएगा। तो अभी वो बच्चा इस बारे से, इस जानकारी से अनभिज्ञ है, इस बारे में वो नहीं जानता। तो अभी वो चाहेगा कि वो आग को छू ले जिस प्रकार से उसने पानी को छुआ है, शायद इससे भी मज़ा आ जाए। तो वो बच्चा क्या करेगा कि वो आग के पास जाएगा, वो उसको छुएगा। जैसे ही वो आग को छुएगा उसे एक जलन महसूस होगी, एक दर्द महसूस होगा। तो वो समझ जाएगा कि अरे, आग को अगर मैं छूऊंगा तो मेरे हाथों में जलन होगी, मुझे तकलीफ़ होगी, यानी कि आग कैसी चीज़ है, दिस इज़ अ बैड थिंग, इससे मुझे नुकसान होने वाला है, तो मैं आग से नहीं खेल सकता। यानी कि उसने एक एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में कि यदि आग को छुआ जाए तो इससे मेरे हाथ जल जाएंगे, मुझे तकलीफ़ होगी, और अगर मैं वाटर से खेलूँ तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। तो एक एक्सपीरियंस उसने किया अपनी लाइफ में और एक नई चीज़ सीखी। वो क्या सीखी कि आग उसे जला देगी और पानी को खेलने से उसे मज़ा आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, अब जैसे उसने जब इन चीज़ों को सीख लिया है, तब हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर से उसी कंडीशन में हम लोग उसको दे देते हैं। एक साइड हम लोग आग रखते हैं, एक साइड हम लोग वाटर रखते हैं। कुछ दिनों के बाद तो हम लोग जो है क्या देखेंगे कि बच्चा जो है वो समझ चुका है कि आग से उसे परेशानी है, तो दोबारा वो बच्चा उस आग को छूने के लिए नहीं जाएगा। यानी कि आग के विषय में वो बच्चा सीख चुका है और इसी प्रक्रिया को हम लोग लर्निंग कहते हैं। आगे है उसी प्रकार से, यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है। सेम थिंग है, यहाँ पर हम लोगों ने एक साइड आग रखा हुआ है, एक साइड हमारे पास मिल्क का बोतल रखा हुआ है। तो बच्चा जो है जब मिल्क के बोतल को उठाएगा, उसको वो पीना स्टार्ट करेगा तो उसे मज़ा आएगा, उसका पेट भरेगा, तो उसे खुशी होगी कि मिल्क इज़ द गुड थिंग, ये इसने सीख लिया। सेकेंड टाइम वही करेगा, वो आग को छुएगा। जब आग को छुएगा तो उसे जलन होगी तो वो समझेगा कि ये चीज़ बुरी चीज़ है, ये तो मुझे नुकसान पहुंचा रही है, तो मुझे इस चीज़ को नहीं छूना है। यानी कि इस चीज़ पे वो, उस पर एक धारणा आ गई, एक चीज़ को उसने सीख लिया कि फायर इज़ अ बैड थिंग एंड मिल्क इज़ अ गुड थिंग। मिल्क कैन क्या कर सकता है, मिल्क उसके पेट को भर सकता है, उसके संतुष्टि दिला सकता है, परंतु आग वहीं उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो एक नए अनुभव के द्वारा एक नई चीज़ों को सीखा और इससे उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आई है उस बच्चे की, इसी को हम लोग कह देते हैं लर्निंग। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो कि है हमारी अधिगम की परिभाषाएं, जिसको विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार दी है। तो फर्स्ट है वुडवर्थ, जो है उन्होंने कहा सीखना विकास की प्रक्रिया है। यानी कि लर्निंग क्या है कि डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। उसी प्रकार से बीएफ स्किनर आते हैं और ये कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी कि सीखना जो होता है, लर्निंग की जो प्रोसेस होती है, उसके जो बिहेवियर होते हैं उसमें गुड चेंजेस करने वाले होते हैं, उसमें पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं। उसके बाद है जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहारों में परिवर्तन ही सीखना है। यानी कि हमारे जिस प्रकार के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उस एक्सपीरियंसेस से हमारे जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो यही हमारा लर्निंग है। उसी प्रकार से जो काल्विन साहब हैं हमारे,
उनका कहना है कि पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यानी कि हमारे जो पहले से एग्जिस्टिंग बिहेवियर थे, उस बिहेवियर में जो नए चेंजेस आ रहे हैं, इसी चेंजेस को हम लोग कहते हैं लर्निंग या फिर अधिगम। आगे है हरगेनहन जो है वो कहते हैं कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। इनका मानना ये था कि ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, इससे क्या होता है कि अगर बालक का जो पहले से किसी प्रकार का यदि बिहेवियर है, तो उस बिहेवियर को यदि परमानेंटली कोई चीज़ चेंज कर सकता है तो वो है लर्निंग। यानी कि उसके व्यवहार में एक नई चेंजेस लाना, वो भी परमानेंट चेंजेस, तो वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के द्वारा ही हो सकता है। क्रो एंड क्रो आते हैं और ये कहते हैं कि सीखना एवं ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी कि जो भी हम लोग नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, उसी को हम लोग कह देते हैं लर्निंग। ये कहना था क्रो और क्रो के द्वारा। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी डेफिनेशंस देखे हैं, जिसको कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं, उनके परिभाषाओं का यदि हम एक विश्लेषण करें या एक निष्कर्ष निकालना चाहे, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सीखना जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभव के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा, यानी कि टीचिंग के द्वारा, उस बालक के बिहेवियर में परमानेंट और टेम्पररी चेंजेस लाए जा सकते हैं। ये कहना है सभी मनोवैज्ञानिकों का। तो लर्निंग क्या है, सरल शब्दों में यदि हम कहना चाहें तो लर्निंग जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक के व्यवहार में सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन दोनों ही आते हैं। साथ ही साथ उसमें टेम्पररी और परमानेंट चेंजेस लाने के लिए भी हमारा लर्निंग ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये था हमारा लर्निंग की जितनी भी डेफिनेशंस थी और जो बेसिक जानकारी थी, वो अभी हम लोगों ने इस क्लास में कंप्लीट कर ली है। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो लर्निंग से रिलेटेड एक अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्या आपके लिए बेनिफिशियल था या नहीं था, ये आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।